नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। इंतज़ार आप यहाँ देख सकते हैं, अभी 12:30 बजे का शो है और नाम बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो लोग हैं इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है डंकी की, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म डंकी रिलीज़ हो रही है और हो चुकी है, हो नहीं रही है, हो चुकी है, क्योंकि ये सिनेमा हॉल जहाँ मैं खड़ा हूँ इसका नाम है गेटी गैलेक्सी। यहाँ सुबह 5:55 का शो था और सुबह से यहाँ पे बहुत जश्न हुआ है। जश्न की वजह यह है, एक तो शाहरुख खान की 3 फिल्में इस साल हैं, यानी कि 2 आ चुकी हैं और तीसरी फिल्म डंकी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा हैं तापसी पन्नू, विकी कौशल, बमन ईरानी, विक्रम कोचर, अनिल ग्रोवर, और जो म्यूज़िक है फिल्म का, यानी कि गाने में संगीत दिया है वो दिया है प्रीतम ने। फिल्म की कहानी जो इलीगल इमिग्रेशन होता है उसके बारे में, यानी वो लोग जो एक देश से दूसरे देश बिना कागजातों के, बिना डॉक्यूमेंट्स के जाते हैं और किस मुश्किलों से वो वहाँ पहुँचते हैं, उसी के बारे में ये कहानी है। राजकुमार हिरानी का एक सेट फॉर्मूला है कि वो कोई भी जो विषय उठाते हैं उस विषय में वो कॉमेडी डाल के आपको हंसाते हंसाते एक कड़वी गोली खिला जाते हैं और एक संदेश दे जाते हैं। वही इस फिल्म में भी है। अब बात करें कि ये फिल्म कैसी है, इसमें खूबियाँ क्या हैं और खामियाँ क्या हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। पहला डिस्क्लेमर ये कि मुझे लगता है, क्योंकि ये खामियों में नहीं आता इसलिए मैं डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ। डिस्क्लेमर पहला ये कि इस फिल्म की टाइमिंग मुझे थोड़ी सी गलत लगती है। इस फिल्म को शायद पठान की जगह इस फिल्म को आना चाहिए था, पठान और जवान बाद में आने चाहिए थे। दूसरा डिस्क्लेमर मेरा इस फिल्म के लिए ये है कि अब राजकुमार हिरानी का जो फॉर्मूला है कि वो एक एंटरटेनमेंट के साथ आपको एक विषय चुनते हैं और उस एंटरटेनमेंट के साथ वो एक संदेश आपको पहुंचाते हैं, वो इस फिल्म में भी है। लेकिन बॉलीवुड के ज़्यादातर डायरेक्टर्स आजकल यही कर रहे हैं, तो अब उस फॉर्मूले में कुछ नयापन नहीं रहा। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो फिल्म है, इसका जो प्रमोशन है, मुझे लगता है उसको थोड़ा और रंग कुछ देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से जवान और पठान का प्रमोशन हुआ उसी तरह से इसका भी प्रमोशन किया गया। तो मुझे लग रहा है कि फिल्म के हिसाब से प्रमोशन की जो रणनीति थी वो चुननी चाहिए थी। ये डिस्क्लेमर था। अब बात करेंगे फिल्म की खामियों की। तो इस फिल्म की खामी की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म की सबसे बड़ी जो खामी मुझे लगती है वो ये लगती है कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं डेप्थ की कमी थी। यानी कि राजकुमार हिरानी की स्क्रिप्ट्स में जो डेप्थ होती है, अगर हम बात करें लगे रहो मुन्ना भाई या 3 इडियट्स या पीके, तो ये वो फिल्में थी जहाँ फिल्म में जो कहानी आपको दिख रही है उससे अंदर और गहरी एक ऐसी बात वो कह जाते हैं जो आपको हिला जाती है। यहाँ पे भी मुद्दा है, इमिग्रेशन का है, बट मैं कह रहा हूँ कि उतनी गहराई से वो डेप्थ जो है वो नहीं आपको आती है कि एक बहुत गहरी बात उन्होंने कोई कह दी या आप लगे कि ये इशारों में बोल कुछ रहे हैं लेकिन उसके अंदर मैसेज कुछ और है। तो ये यहाँ पे कमी। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट हाफ में कॉमेडी है, नो डाउट लोग हंसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ा सा टाइट होता है, क्योंकि जब कॉमेडी जब होती है और जब 5 कैरेक्टर्स के साथ दिखाई जाती है तो वो मुझे लगता है कि 1-2 कैरेक्टर दिखा के आप छोड़ सकते थे, उसके बाद उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक जो स्क्रीन की लेंथ है वो बढ़ा रही है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है इस फिल्म में वो ये कि जो कहानी है उस कहानी में जो स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के अलावा जो स्क्रीन प्ले है उसको टाइट और कुछ इस तरह के टर्न्स एंड ट्विस्ट देके किया जा सकता था जो लोगों को थोड़ा सरप्राइज़ कर दी और थोड़ा प्रेडिक्टेबल नहीं होती फिल्म। तो ये फिल्म की जो खामियां हैं मुझे लगती हैं। अब मैं बात करूंगा फिल्म की खूबियों की। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी तो शाहरुख खान है, क्योंकि शाहरुख खान है तो इसीलिए किसी और नाम की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर दूसरी खूबी है राजकुमार हिरानी। लेकिन विषय की भी मैं तारीफ़ करूंगा, क्योंकि विषय ऐसा है जिस पर रोशनी डलनी चाहिए, और ये विषय ऐसा है जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अपनी जानें खोई हैं। तो ये विषय अच्छा है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा विषय लेट आया है। इस विषय पर पहले फिल्में कुछ बन चुकी हैं, थोड़ा सा डिले है, लेकिन विषय अच्छा है। उसके अलावा जो मैं कहूँगा गाने हैं फिल्म के, वो गाने अच्छे हैं और गाने हैं वो आपकी ज़बान पर रुकते हैं। एक्टिंग की बात करें तो तापसी पन्नू, बमन ईरानी, अनिल ग्रोवर, विक्रम कोचर का जो काम है वो मुझे अच्छा लगा, और फिल्म जो है आपको जाते जाते कुछ सोचने के लिए मजबूर कर जाती है। तो मेरी तरफ से आप जा सकते हैं, ये फिल्म देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक्शन सिनेमा नहीं देखना, आप बोर हो गए अगर एक्शन सिनेमा देखते देखते, और कुछ थोड़ा सा कंटेंट वाली फिल्म आपको देखनी है, तो ये फिल्म आपके लिए है। और मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार।